मॉर्निंग स्टूडेंट। चलिए आज हम लोग सीखेंगे कि अवयव कहते किसे हैं। तो चलिए हम लोग आज 12 का यहीं से चैप्टर रेगुलर चालू करेंगे, एक एक चैप्टर करके उसमें के सभी प्रश्नावलियों को भी हल करते हुए चलेंगे। तो वीडियो को शुरू करने से पहले एक बात बताएं कि आप मेरे चैनल पर नए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए, ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से जल्द पहुंचता रहे। चलिए वीडियो पे आते हैं। तो चलिए हम लोग पहले देखेंगे अवयव कहते किसको है। अवयव का कहने का मतलब ये होता है कि अगर जहां भी हम लोग देखते हैं कि जिस कहीं भी किसी जगह पे भी अगर पंक्ति और स्तंभ होते हैं, रो और कॉलम होते हैं, वो भी क्या होने चाहिए, आयताकार होने चाहिए। तो वहां पे क्या बनता है, अवयव बन जाता है। तो इसका अवयव का मतलब यही होता है कि किसी भी चीज में अगर ऐसे कोई पंक्ति बनती है, ये पंक्ति हुई और ये हुआ रो, ठीक, ये कॉलम और स्तंभ के रूप में जो बनते हैं वो भी क्या होने चाहिए, आयताकार बनते हैं। उसे क्या बोलते हैं हम लोग, अवयव बोलते हैं। अवयव का मतलब आप लोग को समझ में आ गया कि जो आयताकार बनेगा, पंक्ति और कॉलम उसमें स्तंभ होना चाहिए, रो कॉलम, उसे क्या बोलेंगे हम लोग, अवयव बोलते हैं। तो चलिए देखते हैं कि अवयव कितने प्रकार के होते हैं, कैसे कैसे इनको हल करते हैं और बारीकी से। तो देखिए इसको लिखने का तरीका आप लोग को आना चाहिए कि किसी भी, मान लीजिए कि एक अवयव बना दिए हमने, ये हमने बना दिया आयताकार है, ये हमने लिख दिया A1, मान लीजिए ऐसे ऐसे हमने बहुत सारे क्या लिख दिए, लोगों को खड़ा कर दिया, ठीक। तो बहुत से सारे लोगों को हमने क्या किया, खड़े कर दिए, बहुत से सारे लोगों को हमने खड़े कर दिए। तो ये हम लोग का बन गया, इसे बोलेंगे अवयव बोलते हैं, ठीक। इसे हम लोग बोलते हैं अवयव, ठीक, जिसको इंग्लिश में मैट्रिक्स बोलते हैं। तो ये हम लोग का हो गया अवयव, ठीक। और देखिए अगर इसमें जो हम लोग के एलिमेंट्स है, अवयव जो हो हम लोग के इसमें है, उसको कैसे लिखते हैं, कैसे पता करेंगे कि हम लोग का कौन सा अवयव किस जगह पे है और उसका स्थान कौन सा, प्लेस कौन सा है। अगर किसी अवयव का हम लोग को प्लेस दे दिया तो उसको कैसे जाएंगे कि वो किस रो और किस कॉलम में लिखा जाएगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं। तो चलिए इसको लिखने के लिए अगर देखिए, अगर इसमें हम लोग को मालूम करना होगा कि इस अवयव में कितने एलिमेंट्स है, कितने अवयव है, तो कैसे निकालेंगे। तो देखिए अगर हम लोग को इस अवयव में ठीक, इसमें निकालना कि कितने अवयव हैं, कितने अवयव हैं, कितने अवयव हैं, तो कैसे निकालेंगे। इसमें जितने पंक्तियों की संख्या रहती है, पंक्तियों की संख्या और रो की संख्या में, पंक्ति और स्तंभों की संख्या में आपस में क्या कर देते हैं, गुणा कर देते हैं। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे, इसमें अगर ऐसे जाएंगे, ठीक, ऐसे चलेंगे इधर से, तो इसको लिखते हैं हम लोग यन बोलते हैं। अगर ऐसे जो आते हैं उसको बोलते हैं यम। ऐसे खड़े लोगों को, ऐसे अगर खड़े हैं, ठीक, एक चीज में सामने के लोगों को और उसके एक लाइन को अगर जोड़ दें और उसमें गुणा कर देंगे, तो हम लोगों को पता चले कि उस अवयव में, उस अवयव में कितने अवयव हैं, ठीक, उस अवयव में कितने अवयव मिल जाएंगे। और अगर किसी का हम लोग को अगर स्थिति जानना होगा कि कौन सा अवयव किस पोजीशन पे है, तो उसे हम लोग क्या करते हैं, किसी अवयव की स्थिति जानने के लिए, स्थिति जानने के लिए किसी अवयव का क्या करेंगे, स्थिति जानेंगे। यहाँ पे लिख देते अवयव, ठीक, किसी अवयव का क्या करेंगे, स्थिति जानने के लिए कि वह अवयव किस पोजीशन में वहां पे है। तो क्या करेंगे, उस अवयव को लिखेंगे,
वहां पे हम लोग आई और जे से लिखते हैं। आई जे का आप लोग ये पूछेंगे कि आई का मतलब क्या होता है और जे का मतलब क्या होता है। तो देखिए आई का मतलब क्या होता है, ठीक, जो आई हम लोग कहते हैं वो पंक्ति को बताती है। किसको बताती है कि पंक्ति, वो किस पंक्ति में खड़ा है। और जो जे है वो स्तंभ को बताता है। ठीक, पंक्ति किसको बताती है, रो को, आई रो को बताता है और स्तंभ जो है किसको बताता है, कॉलम को बताता है। ठीक, कॉलम को बताता है। आई अगर जहां पे किसी अवयव का हम लोग का एड्रेस लिखना होगा कि वो किस स्थान और किस जगह पे है, तो उसे आई जे से क्या करेंगे हम लोग, डिनोट करके लिखेंगे। ए का मतलब होगा वो अवयव, ए का मतलब होगा अवयव। ठीक, ए का मतलब होगा अवयव, आई का मतलब होगा पंक्ति और जे का मतलब होगा स्तंभ। तो किसी भी अवयव में स्थित अवयव का एड्रेस जानने के लिए, स्थिति जानने के लिए उसमें आई जे ऐसे करके फॉर्म में लिखेंगे, तब हम लोग को मालूम चल जाएगा कि यह अवयव ठीक किस जगह पे है। और देखिए यहाँ पे तो हमने यम यन लिखे हैं, वो क्या होता है कि इस आव्यूह में, इस आव्यूह में यहाँ पे हम लोग लास्ट में यन लिख देते हैं। तो मतलब कि इस आव्यूह में यहाँ पे हम लोग यम यन लिख देंगे, तो इससे पता चलेगा कि इस पंक्ति में कितने कॉलम है। और इससे एक चीज और आप लोग को पता चलेगा कि जो ये यम यन है वो किस स्थिति में है। ठीक, कि वो उसमें शुरू में जैसे ऐसे मान लीजिए कोई लाइन लगाते हैं आप लोग, उसके पीछे भी कुछ बंदे खड़े होते हैं, कुछ लड़के खड़े होते हैं, कुछ ऐसे भी खड़े होंगे, कुछ ऐसे भी। तो ऐसे अगर गिन लिए और ऐसे सीधे लाइन में गिन लिए तो उसमें हम लोग को पता चल जाए। मान लीजिए कि ऐसे लाइन में हम लोग खड़े किए, मान लीजिए कि ये एक तो क्या है हम लोग का स्कूल है कोई, तो यहाँ पे लड़के को हम लोग ऐसे ऐसे खड़े किए, ऐसे मान लीजिए 5 लड़कों का लाइन लगा दी। ये बिल्कुल सामने वाले लड़के हैं, ये बिल्कुल सामने वाले लड़के हैं। इसके पीछे मतलब ऐसे हो गए, फिर ऐसे जो हो गए यहाँ पे, मान लीजिए कि यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 लड़के हो गए। और देखिए अगर हम लोग को लिखना होगा कि अब 6 लड़के सब बराबर लाइनें होंगी, तो 6 लड़के क्या होंगे, सब में होंगे। तो अगर इसको ये हम लोग का जो आव्यूह बना उसको अगर लिखना होगा तो हम लोग कैसे लिखेंगे और कैसे ज्ञात करेंगे उस लाइन में पूरे लड़के की संख्या कितनी है। तो यहां से कर देंगे, अगर इसको यहाँ पे लिखेंगे तो यम का मान जो हो जाए 1 2 3 4 5 हो जाए। यम का मान कितना हो जाएगा 5 मल्टीप्लाई, और जो ऐसे रो बनेगा, जो खड़ी लाइन सीधी बनेगी ठीक कॉलम, उसका मान हो जाएगा 6 6 5 30। मतलब उस लाइन में पूरी जो वहां पे आव्यूह बना है उसमें कुल लड़कों की संख्या कितनी हो जाएगी, 30 हो जाएगी। तो ठीक इसी प्रकार से इसमें आव्यूह में भी होता है कि रो और कॉलम का मल्टीप्लाई कर देंगे तो हम लोग को मालूम चलेगा कि उस आव्यूह में कितने अवयव है। तो ये रहा हम लोग का कुछ बेसिक चीज जो आप लोग को हमेशा याद रखना पड़ेगा। और इसका अप्लाई हम लोग को लघु में इसमें इस चैप्टर में हर जगह और हर स्टेप पे हम लोग को जरूरत पड़ेगी कि किसी भी अवयव का स्थिति जानने के लिए रो कॉलम में कितने अवयव है। ठीक, तो ये हम लोग का फॉर्मेट रहा। चलिए तो अब हम लोग आप लोग को उसमें बता दिया कि अवयव का क्रम और कोटि कैसे ज्ञात करेंगे। अगर जिसे पोजीशन, उसकी स्थिति कैसे, प्लेस कैसे, ऑर्डर उसका कैसे जानेंगे कि कैसे होगा। ठीक, तो आप लोग को बताया कि ए आई जे रहेगा ठीक किसी भी अवयव एलिमेंट्स का, तो हम लोग उसे लिख सकते हैं, उसकी स्थिति जान सकते हैं। तो अब देखिए कि सारणी का अवयव का निरूपण, अवयव का निरूपण, अवयव का निरूपण। अवयव का निरूपण कैसे करेंगे। ठीक, नेशन ऑफ मैट्रिक्स, नेशन ऑफ मैट्रिक्स, इसका हम लोग अवयव का निरूपण, अवयव बनाएंगे कैसे। तो देखिए अवयव कैसे बनेगा।
तो सेम चीज यहाँ पे ऐसे ही बनता है आव्यूह, जैसे हमने यहाँ पे बना यही क्या है आव्यूह, ऐसे ऐसे ही आव्यूह बनता है। तो चलिए देखते हैं। तो इसमें क्या करेंगे हम लोग, आव्यूह को किसी नाम से ABCD ऐसे दिखाते हैं, वो भी अंग्रेजी के बड़ों अक्षरों के साथ, अंग्रेजी के बड़े अक्षरों के साथ, अक्षरों के साथ, अंग्रेजी के बड़े अक्षरों के साथ ही इसको दिखाते हैं, निरूपण करते हैं। जैसे किसी भी हम लोग को मैट्रिक्स को या आव्यूह को दिखाना होगा तो हम लोग लिखेंगे A कैपिटल, फिर B C D X Y Z, ऐसे ही करके हम लोग क्या करेंगे, मैट्रिक्स को लिखते हैं। अब देखिए इसमें जितने भी अवयव होते हैं, एलिमेंट्स होते हैं, उसको हम लोग छोटे में लिखते हैं, अंग्रेजी के छोटे अक्षरों में लिखते हैं, न कि बड़े अक्षरों में। अगर आप लोग को स्पेलिंग अगर ABCD में दिया, ठीक, 4 राशि बोलते हैं, तो उसे में क्या छोटे अक्षरों में लिखेंगे। जैसे कि अब ये अंदर के एलिमेंट्स को लिख रहे हैं, एलिमेंट्स को अगर हम लोग लिखेंगे, उसको लिखेंगे छोटा वाला A B C D X Y Z, ऐसे करके छोटे वाले अक्षरों में लिखेंगे। अब देखिए सबका एक एड्रेस होगा, आप लोग जानते हैं सबका क्या होगा, एड्रेस होगा। जैसे कि यहाँ पे हमने लिख रखा है कि A, जो यहाँ पे A है वो पहली कॉलम के पहले स्तंभ में है। यहाँ पे देखिए A यहाँ पे 12 लिखे, 1 और 2, 1 का मतलब हुआ कि पहला रो कॉलम और दूसरा स्तंभ है, इनका पहला कॉलम और दूसरा स्तंभ है, ठीक। अब देखिए ये है A13 लिखे, इसका मतलब हुआ कि पहला रो और तीसरा कॉलम। आप लोग को समझ में आएगा कि A1 का मतलब, यहाँ पे देखते A हमने लिखा 1 और 1, तो एक 1 का मतलब हुआ पहला रो और एक का मतलब हुआ पहला कॉलम, ठीक, पहला कॉलम, पहला पंक्ति, पहला स्तंभ, पहली पंक्ति में पहला स्तंभ में है, ये पहली पंक्ति है लेकिन दूसरा स्तंभ है। ये है तीसरी पंक्ति, मतलब पहली पंक्ति और तीसरा स्तंभ है, ठीक। खड़े वाले को स्तंभ बोलते हैं और जो लेटा रहता है उसको क्या बोलते हैं, पंक्ति बोलते हैं। तो ये हम लोग का पहला स्तंभ, दूसरा स्तंभ, तीसरा स्तंभ, या तो ये अंग्रेजी बोलेंगे तो पहला कॉलम, दूसरा कॉलम और तीसरा कॉलम, ऐसे पहला रो, दूसरा रो, तीसरा रो, चौथा रो, जो लेटा रहेगा वो रो, जो खड़ा रहेगा वो स्तंभ। तो पहले रो के पहले स्तंभ में है, ये पहले रो के दूसरे कॉलम में है, ये पहले रो के तीसरे कॉलम में है। ये देखिए अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखे हमने 2 1, तो 2 1 का मतलब हुआ, 2 1 का मतलब कि यह अब पहुंच गया दूसरे रो में पहले कॉलम पे है, दूसरे रो पहला कॉलम, दूसरा रो दूसरा कॉलम, दूसरा रो तीसरा कॉलम, ठीक। तो हम लोग कॉलम को पीछे लिखते हैं और रो को आगे लिखते हैं। आप लोग को ये मालूम होना चाहिए कि कॉलम को क्या लिखेंगे, आगे, सॉरी, कॉलम को पीछे लिखेंगे और स्तंभ रो को आगे लिखेंगे। तो यहाँ पे आप लोग को एक बात नोटेड लिखना, ये हमेशा आप लोग ध्यान रखिएगा कि रो को क्या लिखते हैं, रो को, ठीक, पंक्ति को सदैव आगे लिखते हैं, आगे लिखते हैं, ठीक। और कॉलम को सदैव, ठीक, पंक्ति के बाद लिखते हैं, ठीक। रो को सदैव आगे लिखेंगे
और कॉलम को सदैव क्या आगे लिखेंगे, पीछे लिखेंगे। तो ये हम लोगों ने किस में बना दिया, इसको आव्यूह में बना दिया, आव्यूह का निरूपण कर दिया। ठीक, आव्यूह का निरूपण हमने कर दिया। आप लोग को बता दिया कि आव्यूह में कैसे कैसे लिखते हैं। अब देखिए आव्यूह में अगर लिखा होगा किसी भी एलिमेंट्स का अगर हमको एड्रेस मालूम करना होगा, ठीक, आव्यूह में आई देखिए आव्यूह को प्रदर्शित करता है। ठीक, किसी भी चीज को हम लोग आव्यूह में मान लीजिए क्या कर रहा है, आव्यूह को प्रदर्शित करेगा। ठीक, उस वक्त कोई तत्व, ठीक, कोई भी एलिमेंट्स इसमें कोई भी, ठीक है, एलिमेंट्स अगर इसमें है, ठीक, वो आवी पंक्ति तथा जेवे स्तंभ में है तो व्यापक रूप में यमयन क्रम को आव्यूह ए के रूप में कैसे लिखेंगे। आप देखिए ये बहुत अच्छा चीज है, आप लोग को समझना चाहिए, बिल्कुल सरल तरीके से समझाएंगे आपको। देखिए यदि, ठीक, कोई पंक्ति जैसे ये यमयन प्रदर्शित कर रहा है इस आव्यूह में, ठीक, कितने रो और कितने कॉलम है, और उसमें कोई तत्व है, तो कोई एलिमेंट्स अव्यय है, इसमें कोई अव्यय है। ठीक, अव्यय को अगर हम लोग को अव्यय को आवी पंक्ति और जेवे स्तंभ में, ठीक, आवी रो जेवे स्तंभ में व्यक्त करना होगा, ठीक, तो एक के क्रम में कैसे लिखेंगे, एक के सापेक्ष कैसे लिखेंगे। मान लो ये हम लोग की जो आव्यूह है, इसे भी मिटा दे रहे हैं, जो हम लोग की ये आव्यूह है, जो ए आव्यूह है, तो ए के सापेक्ष में अगर एक लिखना होगा, मान लीजिए कि इस आव्यूह को लिखना, इस एलिमेंट्स को हम लोग को लिखना होगा कि यह कहां पे स्थित है, ए में अगर दे दिया ए में ए को कि ए एक आव्यूह है जिसको यमयन डिनोट कर रहा है कि उसमें आव्यूह में, ठीक, पंक्ति और रो कॉलमों की संख्या कितनी है और उसमें कोई एलिमेंट्स, ठीक है, और उसका जो एड्रेस आईडी है तो उसे ए के रूप में कैसे लिखेंगे। तो ए के रूप में कैसे लिखेंगे मतलब हुआ हम लोग का कि वहां पे हम लोग लिखेंगे ए आई और जे लिखेंगे, ए आई जे लिखेंगे। ए आई जे का मतलब हुआ, ए का मतलब हुआ पंक्ति, इसका मतलब हुआ स्तंभ, रो और कॉलम। और देखिए यहाँ पे रो और कॉलम को कौन डिनोट कर रहा है, यम और यन, कि इतने इसमें कितने अव्यय है, इसमें कितने, ये कुल अवयवों की संख्या को दिखाता है। हमने पहले ही आपको बताया कुल अवयव की संख्या को दिखाता है, कुल अवयव की संख्या को दिखाएगा तो यहाँ पे हम लोग को लिखना पड़ेगा यम इंटू यन। ठीक, तो ये हम लोग का बन गया कि अगर किसी आव्यूह में कोई एलिमेंट्स को अवयव को दिखाना होगा कि वो किस जगह पर, किस पोजीशन पे और कितने उसमें एलिमेंट्स हैं, तो हम लोग ऐसे करके इसे डिनोट करेंगे। इसे आप लोग याद रखिएगा, अपने कॉपी पे अच्छे से नोट कर लीजिएगा। अगर मान लीजिए हमने ऐसे लिखा तो ये आया। अगर हम लोग मान लीजिए कि कॉलमों की संख्या को कम कर दे, ठीक, मान लीजिए 2 ही 3 कॉलमों की संख्या करें और इसे एकदम बढ़ा दे, ठीक, रो की संख्या को बिल्कुल बढ़ा दे, एकदम आखिरी तक क्या करते हम लोग बढ़ा दे, तो क्या करेंगे देखिए। तो ये अगर आखिरी तक बढ़ेगा तो ये भी डॉट 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 होते हुए तक पहुंच जाएगा हम लोग का ए। ठीक, अब जो 1 2 3 जा रहा है, 1 1 1 1 जा रहा है, तो ये हो जाएगा किस पंक्ति, तो कॉलम रो तो एक ही होगी, तो यहाँ पे एक रहेगा, लेकिन उसमें जो हम लोग का यन की वैल्यू होगी, मतलब यन स्तंभ की वैल्यू जो होगी कॉलम की, वो हम लोग की मालूम नहीं होगी कि कितने, तो वहां पे क्या आ जाएगा यन लिख देंगे। ऐसे सब में आएगा, यहाँ पे 2 यन हो जाएगा, 3 यन हो जाएगा, 4 यन हो जाएगा, 5 यन हो जाएगा। लास्ट में आते आते यम इंटू यन हो जाएगा। लास्ट में आते आते क्या हो जाएगा, यम इंटू यन। इस वाले रो में एकदम आखिरी तक हम लोग जाएंगे तो लास्ट में आते आते क्या हो जाएगा, यम इंटू यन, मतलब कितने उसमें अव्यय हैं, एलिमेंट्स कितने हैं और कितने कॉलम है, कितने स्तंभ है, वो लास्ट में जाते जाते क्या हो जाएगा, या ए यम यन हो जाएगा। यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं
लास्ट में वो क्या हो जाएगा, इसके बाद आएगा एकदम बिल्कुल आखिरी में डॉट 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 डॉट, तो ए यम यन हो जाएगा, ऐसे ऐसे यहाँ पे आप बना देना, ठीक। ऐसे लास्ट में जाते जाते वो यम यन हो जाए, कि जिससे आप लोग हम लोग को पता करना पड़ेगा कि किस रो में और किस कॉलम में कितने बने हुए हैं। तो ये रहा हम लोग का कि आव्यूह का निरूपण कैसे करते हैं। अब देखते हैं आव्यूह के कितने भेद होते हैं, ठीक। टाइप ऑफ आव्यूह, मैट्रिक्स आव्यूह के भेद, टाइप ऑफ मैट्रिक्स, टाइप ऑफ मैट्रिक्स। चलिए आव्यूह के भेद देखिए अब कितने होते हैं, ठीक। पहला होता है क्षैतिज, होरिजेंटल। पहला जो आव्यूह होता है वो क्षैतिज होता है, क्षैतिज, जिसको क्या बोलते हैं हम लोग, हॉरिजेंटल, हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल, ठीक। क्षैतिज आव्यूह हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। अब देखिए हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स किसको बोलते हैं, ऐसे कैसे दिखाएंगे। देखिए हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स में क्या होता है कि इसमें इसे क्षैतिज मतलब जो नीचे नीचे हो, ठीक, बहुत बड़ा न हो, बस क्या हो, लेटा हुआ हो, तो उसे क्या बोलते हैं, ठीक। जिस आव्यूह की पंक्तियों में, पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या से क्या हो, कम हो। देखिए जिस, ठीक, आव्यूह में कोई आव्यूह मान लीजिए, देखिए जिस आव्यूह में पंक्तियों की संख्या, पंक्तियों की संख्या किससे कम होनी चाहिए, स्तंभों से कम होनी चाहिए, स्तंभों से कम हो, बस उसी को क्या बोलेंगे, हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स, क्षैतिज आव्यूह। तो देखिए कैसे इसको जानेंगे कि कौन सी क्षैतिज है। मान लीजिए ये हो गया 7 5 6, ये एक ठो हम लोग क्या बना रहा है, मैट्रिक्स बना रहे हैं, ठीक। यहाँ पे लिख दे 4 3 2, तो यहाँ पे हम लोग का होगा 2 मल्टीप्लाई क्या हो गया, 3 हो गया, मतलब 2 हो गई, ठीक, स्तंभों की संख्या, और ठीक 3 हो गई पंक्तियां, 2 हो गए स्तंभ, 3 हो गए स्तंभ और 2 हो गई पंक्तियां। यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई 3 लिख देंगे, ठीक, कि 2 हो गए पंक्ति, 2 पंक्ति, पंक्ति में लेटा हुआ, ठीक, स्तंभ में खड़ा हुआ, तो 2 हो गए कॉलम, और ये हुआ पहला कॉलम, ये हुआ हम लोग का दूसरा कॉलम, और रो को देखेंगे, ये होगा पहला रो, ये होगा दूसरा रो। अब देखिए ये होगा हम लोग का पहला कॉलम, दूसरा कॉलम, ये होगा तीसरा कॉलम, ठीक। तो मतलब इसमें क्या हुआ हम लोग का कि जो हम लोग का रो की संख्या है वो कॉलम की संख्या से क्या हुई, कम हुई। तो ये हम लोग को हॉरिजॉन्टल, जहां भी आप लोग को इस फॉर्मेट में दिखाई देगा तो वहां पे कौन सी आव्यूह होगी, हॉरिजॉन्टल आव्यूह होगी, ठीक, हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स होगी। हॉरिजॉन्टल को आप लोग को समझ में आ गया कि जिस उसमें क्या होगी, पंक्तियों की संख्या कम होगी स्तंभों के अपेक्ष सापेक्ष, ठीक। अगर पंक्तियों की संख्या 4 होगी, अगर पंक्तियों की संख्या 4 होगी तो ठीक, आप इससे क्या होगी, एक अधिक होनी चाहिए, 5 हो, 1 या 2 अधिक हो, 3 अधिक हो, 4 अधिक हो, ठीक। लेकिन रो से क्या होगी, कॉलम हमेशा क्या होगी, अधिक होनी चाहिए, तब वो तो हॉरिजॉन्टल होगी, ठीक। नहीं तो वो क्या हो जाएगी, वर्टिकल हो जाएगी, नहीं तो वो क्या होगी, वर्टिकल। अगर पंक्तियों की संख्या अधिक हो गई, पंक्तियों की संख्या अधिक हो गई, पंक्तियों की संख्या मतलब यहाँ पे जो हम लोग को 4 मल्टीप्लाई 5 आ रहा है, अब यहाँ पे 5 मल्टीप्लाई 4 आ गया, तो ये वर्टिकल हो जाएगी, ठीक, ऊर्ध्वाधर, वर्टिकल मतलब सीधा लंबा लंबा वे बनेगी। तो लंबा लंबा कैसे बनेगी, मतलब अब देखिए इसको, इसका भी वर्टिकल का भी एग्जांपल देख लेते हैं हम लोग। वर्टिकल मैट्रिक्स, वर्टिकल मैट्रिक्स मतलब ऊर्ध्वाधर,
मतलब जो क्या लंबा लंबा हो, ठीक, वर्टिकल मैट्रिक्स। अब देखिए इसका एग्जाम्पल कैसे होगा, ये मान लीजिए ये रहा। अब देखिए यहां पे हमने लिख दिया A1, हाँ यहाँ पे ये लिख दिया, यहाँ पे हमने लिख दिया ये, यहाँ पे हमने लिख दिया यहाँ पे हमने लिख दिया देखिए यहाँ पे हमने लिख दिया। अब देखिए इसमें कितनी, इसमें 1 2, यहाँ पे देखिए 1 2 3 4, चार हम लोग की क्या हुई, पंक्ति हो गई, ठीक, रो हो गया, और 1 2 3 कॉलम हुए, ठीक। तो 3 × 4, इसका मतलब हो गया कि पंक्तियों की संख्या क्या हो गई, कॉलमों और स्तंभों की संख्या से कम हो गई। रो की नंबर ऑफ रो, ठीक, नंबर ऑफ रो जो हो गया वो नंबर ऑफ कॉलम से क्या होगा, लेस देन हो गया, ठीक। तो ये हम लोग का रहा, इसे बोलेंगे वर्टिकल, क्षैतिज, सीधा सीधा, क्षैतिज सॉरी ऊर्ध्वाधर। वर्टिकल मीन्स ऊर्ध्वाधर मीन्स खड़ा खड़ा। आप लोग को समझ में आया होगा कि इसमें जो क्षैतिज हॉरिजॉन्टल में हो रहा था उसमें स्तंभों की संख्या अधिक थी, और जो वर्टिकल है, जो ऊर्ध्वाधर है, उसमें क्या होगी, स्तंभों की संख्या अधिक होगी। अब देखिए अगला बढ़ते हैं, वर्ग आव्यूह। वर्ग आव्यूह में क्या होगा आप लोग का, क्या कि वो सभी क्या होंगे, समान होंगे। वर्ग आव्यूह का मतलब होगा कि चारों तरफ से क्या हो, बराबर हो, जिसमें पंक्ति और स्तंभों की संख्या क्या होगी, बराबर बराबर होगी, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, वर्ग आव्यूह बोल देंगे, ठीक। स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक, उसे वर्ग आव्यूह बोलते हैं। देख लेते हैं वर्ग आव्यूह भी किसे बोलते हैं। वर्ग आव्यूह में हम लोग का जो होगा वो क्या होंगे, बराबर होंगे सभी, जैसे रो और कॉलमों की जो नंबर ऑफ कॉलम और नंबर ऑफ रो होंगे वो क्या होंगे, इक्वल होंगे। स्क्वायर स्क्वायर मैट्रिक्स, मैट्रिक्स वर्ग आव्यूह, वर्ग आव्यूह, इसमें क्या होंगे कि स्तंभ रो इक्वल क्या हो जाएंगे, ठीक, रो इक्वल कॉलम, ठीक, पंक्तियों की संख्या, पंक्तियों की संख्या बराबर स्तंभों की संख्या, स्तंभों की संख्या, ठीक, स्तंभों की संख्या क्या होंगे, बराबर बराबर होंगे। अब देखिए एक दूसरे से आप लोग कंपेयर करते चलिए। हॉरिजॉन्टल में हुआ कि उसमें क्या हुआ, स्तंभों की कॉलमों की संख्या अधिक थी, ठीक। अब देखिए उसका वर्टिकल में है तो क्या हो गया हम लोग का, अब रो की संख्या क्या हो गया, अधिक हो गई। अब हम लोग आए स्क्वायर में तो उसमें हम लोग के रो और कॉलम दोनों की नंबर ऑफ कॉलम और नंबर ऑफ रो क्या दोनों इक्वल हो गए। तो इसमें देख लीजिए अगर इसमें बनाना होगा तो A1 A12 सॉरी A11 A12 A13 A21 A23 2 A23 A31 A32 A33, ये होगा हम लोग का एक आव्यूह हम लोग बना दिए, ठीक। एक हमने क्या किया, आव्यूह बना गया जिसको हम लोग नाम देते 3x3 का आव्यूह बन गया। आप लोग कहते हैं कि 3x3 का कुछ चीज चाहिए तो क्या होगा, स्क्वायर होता है। ये भी हमने 3x3 का बना दिया, 3 रो 3 कॉलम। अब 4 का करेंगे तो 4 रो 4 कॉलम, 5 का करेंगे तो 5 रो 5 कॉलम। जितना हम लोग रो की संख्या बढ़ाएंगे उतना भी हम लोग की कॉलमों की संख्या बढ़ानी पड़ेगी। तो वर्ग आव्यूह के बाद हम लोग का जो चौथा नंबर है वो है कि पंक्ति आव्यूह, ठीक, या पंक्ति सदिश रो मैट्रिक्स, ठीक,
या रो वेक्टर। तो देखिए, चलिए उसको देख लेते हैं हम लोग। नंबर 5 है हम लोग का पंक्ति आव्यूह। पंक्ति आव्यूह, इसे पंक्ति आव्यूह कहेंगे या तो फिर पंक्ति सदिश। पंक्ति सदिश, ठीक। रो वेक्टर या रो मैट्रिक्स। सदिश को क्या कहते हैं? वेक्टर्स, वेक्टर्स बोलते हैं, ठीक। चलिए अब इसको देखते हैं। देखिए, जिन आव्यूह में केवल एक पंक्ति या एक रो हो, जिस आव्यूह में केवल एक पंक्ति हो, ठीक, उस आव्यूह को क्या कहते हैं? सदिश आव्यूह। एक पंक्ति का मतलब पूरा बिल्कुल एक खड़ा हो या ऐसे लेटा हुआ हो, उसमें कोई न, एक पंक्ति या एक रो हो। यहां पे देख लीजिए, उसमें एक पंक्ति, ठीक, एक पंक्ति होनी चाहिए। तो एक पंक्ति का मतलब पूरा ऐसे बिल्कुल खड़ा। तो खड़ा का मतलब हुआ तो A11, A21, A31, ये होगा पूरी खड़ी। या तो फिर एक ठो क्या हो, स्तंभ। ये तो एक स्तंभ हुआ, ठीक, और एक पंक्ति, एक स्तंभ और एक पंक्ति, क्योंकि स्तंभ भी एक है और पंक्ति भी एक ही है, जिसको हम लोग लिख दे 1 by 1, 1 by 1। एक स्तंभ और एक पंक्ति हो, उसी को क्या बोलेंगे हम लोग? पंक्ति आव्यूह या सदिश पंक्ति बोलेंगे। समझ में आ गया आप लोग को? या तो फिर हम लोग ऐसे लेटा के भी बना सकते हैं। जैसे हो गया A11, A12, A13, ये भी क्या है? 1 by 3 का है। पंक्तियों की संख्या कितनी है? एक पंक्ति एक तो है, ठीक, 1 2 3। पंक्ति कितनी है? एक। स्तंभ कितने हुए? 3। पंक्तियों की संख्या क्या? 1। यहाँ पे पंक्ति लिख दे रहे हैं हम। पंक्ति, यहाँ पे स्तंभों की संख्या क्या? पंक्तियों की संख्या कितनी होनी चाहिए? एनी टाइम 1 होगी, तो वो पंक्ति आव्यूह होगी या पंक्ति सदिश, या उसे इंग्लिश में बोलेंगे तो पंक्ति मैट्रिक्स, और इसे बोलेंगे तो सॉरी रो वेक्टर्स बोलेंगे, ठीक। तो ऐसे हो गया, या तो ऐसे खड़ा हो या तो लेटा हो, बस केवल एक लाइन में होगी, तो होगी हम लोग की पंक्ति आव्यूह। और देखिए, शून्य आव्यूह या रिक्त आव्यूह, जीरो मैट्रिक्स या नल मैट्रिक्स। शून्य आव्यूह, नल या जीरो। जीरो मतलब भी जीरो और नल, ये दोनों मैट्रिक्स होते हैं, या नल बोलिए तो जीरो मैट्रिक्स, मैट्रिक्स, ठीक। अब देखिए, जीरो आव्यूह, शून्य आव्यूह या रिक्त आव्यूह। अब शून्य आव्यूह, रिक्त आव्यूह का मतलब क्या होगा? कि जिसमें क्या हो, बढ़ रही सभी अवयव क्या शून्य हो, उसे बोलते हैं शून्य अवयव। देख लीजिए, मान लीजिए अगर कोई शून्य अवयव है, उसे 2 by 3 के रूप में बनाना है, तो बना दीजिए। मतलब दो ठो क्या आएंगी पंक्ति, 1 2 1 2 1 2। ये लीजिए, हमने बना दिया। सॉरी, 2 by 3 का है ना, तो यहाँ पे एक जीरो, यहाँ पे एक जीरो, 2 by 3 के रूप में हमने बना दिया इसको। यहाँ पे लिख देंगे 2 multiply 3, हो गया ये हम लोग का नल या जीरो। इसमें कोई कंफ्यूजन मत रखिएगा कि जीरो में सभी एलिमेंट्स क्या होंगे, अवयव क्या होंगे, शून्य होंगे। ये आप लोग को फिक्स होना चाहिए। और पंक्ति वाले में क्या होना चाहिए? बस एक ठो या तो कॉलम हो या तो एक ठो रो, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। अब देखिए, अब हम लोग कहते हैं इकाई, ठीक, आव्यूह, ठीक, यूनिट। यूनिट का मतलब क्या होता है? इकाई। अब देखिए, इकाई का मतलब कि जिस वर्ग या आव्यूह का अग्रणी विकर्ण मुख्य रूप से क्या हो, एक हो, डायगोनल क्या हो, एक हो। मतलब ऐसे एक आना चाहिए या तो ऐसे एक आना चाहिए, ठीक। तो जिसका देखिए इकाई आव्यूह, इकाई आव्यूह, आव्यूह, इसका डायगोनल क्या होना चाहिए? इसमें लिख लीजिए कि विकर्ण क्या होना चाहिए,
1 होगा। विकर्ण अगर बराबर 1 की होगा तो वो क्या होगा, डायगोनल 1 होगा तो होगा यूनिट मैट्रिक्स। कैसे, मान लीजिए यहाँ पे हमने लिख दिया 1 0 0 0 1 2 0, सॉरी यहाँ पे भी 0 होगा, 0 1। अब ये हमने लिख दिया 3/3 का, 3/3 का हमने लिख दिया। तो अब देखिए इसका डायगोनल विकर्ण बनाइए, तो ये रहा इसका ये विकर्ण, ठीक, ये रहा विकर्ण, क्या बना हम लोग का, 1 बना। तो इसमें क्या आना चाहिए, या तो ऐसे विकर्ण मिला या तो ऐसे, किसी भी एक विकर्ण होना चाहिए। कोई भी इसमें यहाँ पे लिख दे रहे हैं, कोई एक विकर्ण में अवयव 1 होना चाहिए, 1 होना चाहिए, तो वह अवयव, ठीक, इकाई अवयव होगी, इकाई अवयव होगी, ठीक। ये हम लोग का एक हो गया। तो ये क्या हुआ, इकाई अवयव हुआ। हमने कोई भी एक विकर्ण अवयव में कोई भी एक विकर्ण अगर हम लोग को से मिल गया, 1 मिल गया, ठीक, और शेष क्या हो, 0 हो, तो उसे क्या बोलेंगे, इकाई, यूनिट। क्या है, यूनिट मैट्रिक्स है, वो क्या है, इकाई अवयव है, ठीक। क्योंकि इकाई का मतलब यूनिट, मतलब एक ही होना चाहिए, उसमें कोई अंतर नहीं होना चाहिए। लेकिन इसमें एक अदरवाइज क्या हो, सब 0 होने चाहिए। अदरवाइज क्या होना चाहिए, 0। जितने अब उसमें अवयव बचे, जितने अदरवाइज अवयव, वो क्या सब 0 हो, तब तो वो होगा, नहीं तो फिर वो नहीं होगा। देखिए ये इसका मुख्य विकर्ण होता है, या तो एक तो ऐसे बनेगा मुख्य विकर्ण, या तो फिर ऐसे बनेगा विकर्ण। देखिए ये 2 विकर्ण बने, या तो आप लोग ऐसे ले ले या तो फिर ऐसे भी हो, ठीक। अगर हम लोग को यहाँ भी 1 1 लिख दिए, देखिए आप अगर आप इधर से भी मिलाएंगे, या तो ऐसे मिलाइए या तो फिर ऐसे मिलाइए, क्या होगा, 1 1 होंगे। ये भी एक विकर्ण बन रहा है, ये भी एक विकर्ण बन रहा है, दोनों में क्या मिला, 1 1 ही सेम मिला है, तो ये हो गए विकर्ण। इसे मुख्य विकर्ण भी बोल सकते हैं, ठीक। इसे भी मुख्य विकर्ण और इसे भी मुख्य विकर्ण बोल सकते हैं। तो ये हम लोग, चलिए अब आगे बढ़ते हैं, ठीक। विकर्ण अवयव, यदि किसी वर्ग अवयव में मुख्य विकर्ण की तत्वों को छोड़कर सभी तत्व 0 हो तो वो क्या होंगे, विकर्ण अवयव होंगे। यूनिट अवयव में भी सेम यही चीज है, किसके विकर्ण क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। कोई भी विकर्ण क्या हो, सेम हो, ये मुख्य विकर्ण है। अब इसमें बोल दिया विकर्ण अवयव में कि वो क्या होगा, उसके जो विकर्ण हो वो कोई भी नंबर होना चाहिए, लेकिन उसके जो अवयव हो, अदरवाइज एलिमेंट्स इसमें हो, ठीक। विकर्ण को डायगोनल को छोड़कर अदरवाइज क्या हो, अदरवाइज कोई एलिमेंट्स हो, सब हो, क्या होना चाहिए, 0 होना है, तब तो विकर्ण अवयव होगा, ठीक। नहीं डायगोनल मैट्रिक्स होगा, नहीं तो फिर वो नहीं होगा। इकाई में 1 होनी चाहिए, अदिश अवयव में जो हो उसमें क्या होना चाहिए, 1 को छोड़कर कुछ भी हो, लेकिन उसमें क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। देखिए 3 चीज में हम लोग को 0 मिला, किसमें किसमें, कि देखिए एक हम लोग को यूनिट्स में मिला, यूनिट्स में क्या होना चाहिए कि हम लोग का जो डायगोनल हो, विकर्ण हो, वो क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए, और अदरवाइज क्या होना चाहिए, अवयव क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। अब देखिए इसको, इसी को हम लोग मुख्य विकर्ण भी बोलते हैं, ऐसे या ऐसे, ये होगा मुख्य विकर्ण। अब देखिए अब विकर्ण अवयव में भी बोला कि वो क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए, उसका विकर्ण क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए, और अदरवाइज अवयव क्या होना चाहिए, दूसरा अवयव क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। अदिश में भी बोल दिया कि वो अदरवाइज सब क्या हो, 0 हो, लेकिन जो मुख्य विकर्ण उसका हो उसमें कुछ भी नंबर हो, कोई भी नंबर हो, उसमें चेंजिंग नहीं हो, वो बस क्या होनी चाहिए, 1 ही नंबर होना चाहिए। जैसे 3 है तो उसके विकर्ण क्या होना चाहिए, 3 ही होने चाहिए। अब देखिए अब आ रहा है उप अवयव, ठीक। और उप अवयव किसे कहते हैं, किसी दिए गए अवयव की कुछ पंक्ति तथा स्तंभ को
निकालना या छोड़ना, ठीक, निकालना या छोड़ दे पर शेष बचे अवयव को दिए गए अवयव का उप अवयव बोलते हैं। या किसी को एक छोड़ दीजिए या तो फिर उसे ले लीजिए, उसमें उस स्थिति में क्या बोलते हैं, उसको अवयव बोलते हैं। ठीक, अब चलिए देखिए, त्रिभुज अवयव आ गया। ठीक, चलिए दो ठो और बचा है। देखिए, ऊपरी त्रिभुज अवयव, ऊपरी त्रिभुज अवयव कहते किसको है? ऊपरी ऊपरी त्रिभुज अवयव कहते किसको है? देखिए, अपर ट्रायंगल मैट्रिक्स किसको कहते हैं? किसी वर्ग अवयव में कोई अवयव, कोई आप लोग को अवयव का एड्रेस दे रखा हो, ये हम लोग का अवयव मान लीजिए ए, इसमें एड्रेस दे रखा AIJ लिखेंगे, इसका एड्रेस हो गया MN। किसी अवयव में किसी अवयव का एड्रेस आप लोग को स्थान दे रखा हो जिस तत्व में, ठीक, AIJ बराबर क्या हो? 0 हो। AIJ बराबर 0, जबकि ठीक I इज ग्रेटर देन J हो। जो हम लोग का I हो ग्रेटर देन क्या हो? J हो। मतलब I क्या हो? J से बड़ा हो, तो उससे ऊपरी अवयव कहते हैं। ये मतलब अवयव यहाँ पे हुआ, उसको क्या 0, I जो हुआ ग्रेटर देन J होगा। इसका मतलब क्या हुआ? देखिए, जो हम लोग का होगा, मान लीजिए ये एलिमेंट्स जो है, ये अवयव जो मान लीजिए यहाँ पे है, ये हम लोग का अवयव बना दिए, ये एलिमेंट्स यहाँ पे स्थित है। अब देखिए, इसमें जो होना चाहिए I की वैल्यू, मतलब I किसको दिखाता है? पंक्ति की वैल्यू। पंक्ति जो होनी चाहिए स्तंभ से, कॉलम से अधिक होनी चाहिए। मान लीजिए यहाँ पे है, तो यहाँ पे जो पंक्ति की संख्या लिए, मान लीजिए लिख दिए हम 3। क्या लिख दिए? पंक्ति की संख्या 3 हो गई, और स्तंभ की संख्या क्या हो गई? मान लीजिए 2। देखिए, अब आ गया हम लोग का, ठीक, अब आ गया कि स्तंभ से हम लोग का पंक्ति क्या है? बड़ा है। मतलब ऐसे जा रहा है, फिर ऐसे तीसरे नंबर पे आ गया, पंक्ति हो गई, ठीक, और फिर ऐसे हो गया। देखिए, मान लीजिए तीसरी पंक्ति है, पहली पंक्ति ये हो गई, दूसरी पंक्ति ये हो गई, तीसरी पंक्ति ये हो गई, और यहाँ पे कोई भी एलिमेंट्स अगर रहेगा तो उसका क्या होगा? इससे सदैव बड़ा है। दूसरा आ गया, अगर मान लीजिए दूसरी भी पंक्ति है, ठीक, तो यहाँ पे आया, तो इसकी जो होगा वो 3 और 2 होगा। ठीक, ऐसे करके यहाँ पे आप लोग को समझ में आया होगा कि जो पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या से क्या होनी चाहिए? अधिक होनी चाहिए, तब तो सही है, नहीं तो फिर वो ऊपरी त्रिभुज अवयव नहीं बनेगा। तो ये हुई ऊपरी त्रिभुज अवयव। ठीक, पंक्तियों की संख्या से सदैव अधिक होगी, और उसका जो अवयव क्या होगा? 0। अगर नंबर में आप लोग को लिख के दिखाना होगा, तो आप लोग को हम नंबर में भी लिख के दिखा रहे कि नंबर में कैसे लिख के हम लोग देखेंगे। देखिए, ये हो गया 2, ये होगा -9, 4। अब देखिए, यहाँ पे होगा 0, यहाँ पे भी लिख दम 0, ठीक, यहाँ पे लिख दम 1, 0, 3, 5। अब देखिए, यहाँ भी जो तत्व एलिमेंट्स हम लोग का अवयव है, वो भी उसका एड्रेस क्या है? IJ है, तो यहाँ पे ये अवयव क्या है? 0 है। लेकिन अब देखिए, I की वैल्यू यहाँ पे J से अधिक है, I की वैल्यू 2 है और J की वैल्यू कितनी है? 1 है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी सेम चीज हुआ, यहाँ पे क्या है? इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ पे बोल रहा है कि ये बड़ा होना चाहिए। ठीक, ऐसे आप लोग को मिलेगा 2, 0, 0। यहाँ पर नीचे भी 0 कर देंगे तो भी चलेगा, यहाँ भी 0 कर देंगे तो भी चलेगा, लेकिन यहाँ पे फिर नहीं चलेगा। ठीक, क्योंकि यहाँ भी चलेगा। अगले वाले में आप लोग बढ़ गए, तो यहाँ भी 0 होगा, तो होगा 1 2 3 4 1 हो जाएगा। ठीक, 4 1
यहाँ पे 0 करेंगे तो 4 2, यहाँ पे 0 करेंगे तो 4 3। ठीक, इसके बाद आप लोग अगर नीचे बढ़ते रहे 0 0 0 0 0 0 लिखते रहे, उसमें कोई दिक्कत आप लोग को नहीं होनी। अगर बढ़ाएंगे तो यहाँ पर वाला क्या होगा, फिर गड़बड़ हो जाएगा। ठीक, तो ऐसे यही होगा आप लोग का ऊपरी त्रिभुज आव्यूह, जिसका स्थिति दिया होगा वो क्या होगा, 0 के बराबर दिया, वो अब 0 के बराबर होगा, नहीं तो फिर उसका जो होगा आई जेड से क्या होगा, बड़ा होगा। ये सब जितने भी चीज आप लोग को बता रहे हैं वो चैप्टर अगले चैप्टर में सभी इंक्लूड होते चले जाएंगे। पूरे चैप्टर का एक ही बार आप लोग पूरे इंट्रोडक्शन में ही आप लोग को पूरे A to Z जितने भी फार्मूले हैं सब आप लोग को बता दे रहे हैं, कि जिससे आप लोग को कोई दिक्कत ना हो आगे चल के, बस चैप्टर में आप लोग को सवाल ही लगाना हो। तो चलिए अगला देखते हैं। दिया है कि निम्न त्रिभुजीय आव्यूह, निम्न त्रिभुजीय आव्यूह दिया, इसमें किसी वर्ग आव्यूह एजे, यहाँ पे निम्न दिया, ऊपरी को हटा दें, यहाँ पे क्या लिख दें, निम्न त्रिभुज आव्यूह। ये क्या दिया है, निम्न वाला दिया है। ठीक, देखिए दिया है उसमें भी ए बराबर दिया है ए आई जे। ठीक, यहाँ पे यम यन दिया, यम और यन दे रखा है। अब देखिए इसमें भी दे रखा है कि ए आई जे बराबर 0 हो। ठीक, इसमें होती है आई की जो वैल्यू होती है वो जे से जे ग्रेटर देन आई की वैल्यू होती है, जे ग्रेटर देन आई की वैल्यू होती है। ये हमने उल्टा लिख दिया, पहले आता है आई ग्रेटर देन जे। इसका मतलब लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, अब हमेशा क्या होनी चाहिए, जे की वैल्यू बड़ी होनी चाहिए, तो नंबर में लिखेंगे 2। अब देखिए यहाँ पे होता है 1 1, अब यहाँ पे लिख देंगे 0 0। यहाँ भी लिख होता है 1 2 1 3। अब देखिए यहाँ पे होता है 2 1, यहाँ पे लिख देंगे 4, यहाँ पे दोनों इक्वल होंगे, यहाँ पे लिख देंगे 5, यहाँ पे बड़ा होगा 0। ठीक, अब देखिए यहाँ पे लिखेंगे तो अब यहाँ इसमें यही तक बढ़ेगा। ठीक, बड़ा होना चाहिए। अब यहाँ पे छोटा हो जाएगा, यहाँ भी छोटा हो जाएगा, यहाँ इक्वल हो जाएगा। अब इसे हम लोग को बढ़ाना पड़ेगा, इसे हम लोग को क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। अब देखिए यहाँ पे हो जाएगा हम लोग का अगर 0, ये भी हो जाएगा 0, यहाँ भी बड़ा है, और यहाँ पे 6, ये 0। ठीक, फिर यहाँ पे इक्वल हो जाएगा तो 3, फिर यहाँ भी क्या हो जाएगा, यहाँ पे होगा, यहाँ पे 2 1 3 1, यहाँ पे अगर कोई नंबर लिख दिए 4 1, यहाँ पे कोई नंबर लिख दिए तो 5 1। ठीक, अब यहाँ पे आ जाएगा 4 2 4 3 5 2 5 3। ठीक, अब इसके बाद इक्वल, मतलब इसके लिए हम लोग को बड़ा आव्यूह खींचेंगे, और जहां पे हम लोग का आई पंक्तियों की संख्या, ठीक, स्तंभों की संख्या से कम होनी चाहिए। पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या से कम होगी तो वो हम लोग की होगी निम्न आव्यूह। उसमें क्या थी, ऊपरी आव्यूह त्रिभुजीय आव्यूह में कि पंक्तियों की संख्या अधिक हो और हम लोग का जो कॉलम स्तंभों की संख्या हो वो कम होनी चाहिए। ठीक, तो ये थे हम लोग की पंक्ति आव्यूह। अब देखिए आगे देखिए। ठीक, ये सदैव हम लोग का जो यहाँ पे यम की वैल्यू होगी, इसमें अगर यम की वैल्यू होगी ठीक, ये कम रखनी पड़ेगी यन की वैल्यू से। यम की वैल्यू यन की वैल्यू से क्या होगी, कम रखेंगे तभी ये आएगा। उसमें ऊपरी आव्यूह में था जो यम की वैल्यू को अधिक रखनी पड़ेगी यन की वैल्यू से, यन की वैल्यू से यम की वैल्यू को क्या रखनी पड़ेगी, ऊपर रखनी पड़ेगी। पर अगर यम की वैल्यू 2 रखेंगे, इसकी वैल्यू 1 होनी चाहिए, चाहे 2 भी रख सकते हैं। ठीक, अधिक होगी तभी आएगी, नहीं तो फिर नहीं बन पाएगी। तो ये हो गए। अब देखिए हम लोग को, ठीक, तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।